हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुनिंद राजवंश देखेंगे। पूरी की पूरी डिटेल को देखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कुनिंद पे तो सबसे पहले हर कोई वीडियो बना देता है, तो आप इतनी लेट क्यों बना रहे हो? क्योंकि इससे पहले मैंने उत्तराखंड के अदर जो टॉपिक इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज मैंने निकाली है, जिसमें कि मैंने पंवार राजवंश, चंद्र राजवंश, इनको मैंने कवर किया हुआ है पूरे के पूरे डिटेल के साथ। तो इसको क्यों छोड़ दिया? देखो क्या हुआ, कुनिंद का ना जो समय है काफ़ी लंबा है, सबसे लंबा कार्यकाल इनका माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का। लेकिन इनके डिटेल बहुत कम मिलते हैं, ठीक है ना। तो जितना भी मेरे पे सोर्सेज था, जहाँ जहाँ से मैं निकाल सकता था, मैंने डेटा को निकाला है और तब ये वीडियो बनाई है। मतलब इस वाले कुनिंद राजवंश की वीडियो को आप देख लोगे तो इससे बाहर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शासन व्यवस्था, सबसे पहली बात तो ये पहली राजनैतिक शक्ति थी कुनिंद, ठीक है। और ये मौर्यों के अधीन थे। इनका इतिहास का जो स्रोत है, कहाँ से हमको इनके बारे में पता चलता है, वो चलता है मुद्राओं से, ठीक है। इनकी करेंसीज हमको मिली हैं, उनसे पता चलता है कि हाँ ये कुनिंद मतलब एग्जिस्ट करते थे। इनका अब जो समय है, इनका 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है उसको। सबसे पहले है प्रारंभिक कुनिंद, ठीक है, जो प्रारंभिक है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो उस समय की जो डिटेल है वो कुछ ऐसे हैं, जैसे सुबाहु, ठीक है, एक राजा था जिसकी राजधानी श्रीनगर थी, और इसका वर्णन हमें महाभारत में देखने को मिलता है, ठीक है। तो और ये जो सुबाहु था, ये पांडवों के अधीन रह के इसने शासन किया था, और जब पांडवों का युद्ध हुआ था इसने उसमें भी पार्टिसिपेशन किया था, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन कुनिंद आते हैं। मध्यकालीन कुनिंद जो है 500 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व, ठीक है, इनका समय माना जाता है। और इसका जो स्रोत है ना कि कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिली है, तो इसके स्रोत से अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी जिसका रचयिता है पाणिनि, ठीक है। ये पाणिनि लिखा है, पाणिनि है ये, ठीक है ना। क्योंकि ना मेरा थोड़ा टाइपिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैंने जो है इसको पाणिनि ही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो अष्टाध्यायी क्या था, ये हमने कल जो है जो बौद्ध धर्म की वीडियो देखी थी, उसमें भी हमने इसको जाना था, ठीक है। अष्टाध्यायी क्या थी, वहाँ पे सारी डिटेल उस वीडियो के बाद चेक कर लेना, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे हमें इसके स्रोत, मतलब ये इसके स्रोत हैं, इसकी जानकारी यहाँ से मिलती है। फिर आपका राजधानी इनकी, तो जो कुनिंद थी, इनकी राजधानी जो है कालकूट मानी जाती है, जो कि कालसी के लिए कहा जाता है। कालसी जो देहरादून के निकट है, ठीक। मुद्राओं में सिर्फ कुनिंद मिलते हैं। अब मेन जो रीज़न है कुनिंद डायनेस्टी के प्रूफ का, कि कहाँ से, मतलब ये कह सकते हैं कि कुनिंद एग्जिस्ट करते थे, या उनका प्रूफ है, वो इनकी मुद्राओं से ही पता चलता है। उत्तर कुनिंद काल, उत्तर कुनिंद काल जो आता है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, और 300 ईस्वी ये मौर्यों के अधीन जो मौर्य साम्राज्य था ना, तो ये मगध का उत्कर्ष से 300 ईस्वी से होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो 300 तो नहीं बोलूँगा, मतलब इसको ये समझ कि 500 600 ईसा पूर्व से ये शुरू हो जाता है। वैदिक काल यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मौर्यों के अधीन इसको बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कुनिंदों का जो चरमोत्कर्ष था, ठीक है, मतलब कुनिंद इस समय पे चरमोत्कर्ष पे थे अपने, काफ़ी मतलब फल फूल रही थी ये इनकी सभ्यता। और इस टाइम इनकी जो राजधानी थी वो शत्रुघ्न नगर थी, ठीक है। अच्छा, इसका उल्लेख जो है तालमी से मिलता है, ठीक। बात करें अगर इनकी मुद्राओं की, तो इनकी ना 3 प्रकार की मुद्राएं मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहले अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, तो वह अमोघ भूति कौन था, सबसे शक्तिशाली राजा था इनका, ठीक है। सर्वाधिक मुद्राएं इसी की मिलती हैं, और इसकी मुद्राएं जो है ताम्र और रजत की बनी होती थी, ठीक है। और इसकी मुद्राओं में जो लिपि लिखी गई थी वो थी ब्राह्मी और खरोष्टी, ठीक है। उसके बाद मुद्राओं पर देवी और मृग के मतलब इस पर सिंबल बने हुए होते थे, ठीक है। अमोघ भूति की मुद्राओं में सिर्फ महाराज लिखा रहता था, बस इसी की ही मुद्राओं में लिखा होता था महाराज, ठीक है। अल्मोड़ा प्रकार की जो दूसरी मुद्राएं हैं, ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ इसकी करेंसीज का जो है वो है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। तो ये ताम्र धातु की बनी होती है, ताम्र जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इनमें लिखे जो राजाओं के नाम मिलते हैं उनमें मगभट, शिवदत्त, हरिदत्त और शिवपालित, ठीक है। और यह मुद्राएं सब अब ब्रिटिश संग्रहालय में है, और ये कहाँ है, लंदन में है, ठीक। टोटल 54 मुद्राएं यहाँ पे हमको प्राप्त हुई हैं, ठीक। तीसरे जो प्रकार है वो छत्रेश्वर प्रकार से भगवान छत्रेश्वर महात्मा अंकित है, ठीक है। भगवान शिव का ही इनको रूप माना जाता है, ठीक। इनकी जो लिपि थी ना वो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। और ये भी ताम्र धातु की ही बनी हुई करेंसी थी इनकी, ठीक है। और ये कुषाणों से इन्फ्लुएंस थी, प्रभावित थी। कुषाणों का मतलब इन पे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था, इसलिए उन्होंने जो है उनको मुद्राओं को इंस्पायर्ड किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुनिंदों के बारे में एक जानकारी मिलती है, मोर्फोलॉजी ऑफ कुनिंद कॉइन्स, ठीक है। यानी कि कॉइन्स के बारे में वहाँ पे ज़्यादा डिटेल दिए गए हैं। तो वो एक बुक है, वो लिखी है MP जोशी ने, ठीक है। यानी मोर्फोलॉजी ऑफ कुनिंद कॉइन्स, ठीक है, किसने लिखी है, MP जोशी ने, ठीक। कुनिंदों के कुल अभिलेख, अगर कुल अभिलेख की बात करें तो इनके 5 अभिलेख मिले हैं, जिनमें भरहुत से 4 और मथुरा से 1 अभिलेख मिला है, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं जैसे साम्राज्य, मूलतः इनका गंगा यमुना उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है, वहाँ इनका साम्राज्य फैला हुआ था।
ठीक है। कुनिंद राजवंश के समय इस क्षेत्र को ब्रह्मपुर कहा जाता था। कुनिंद साम्राज्य के जो लोग थे उनका जो धर्म था शैव और बौद्ध, बस ये दो धर्म इनके बेसिकली पाए जाते थे। ठीक है। महाभारत में कहा गया कि कुनिंद शैलोदा नदी के दोनों तटों पर निवास करते थे। ठीक है, कहाँ करते थे? शैलोदा नदी के तटों पर। भारतीय साहित्य में देखो, एक तो महाभारत है और दूसरा साहित्य जैसे महाभारत तो हम इसको जय संहिता भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम याद रखना। अच्छा, अष्टाध्यायी बौद्ध साहित्य हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है कुनिंदों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, हम ऊपर भी देख चुके हैं। कुनिंद राजवंश के संबंध अब तक 5 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, ये भी हमने अभी देखा था। ठीक है, कुनिंद मुद्रा पर खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण है। प्रारंभिक कुनिंद मुद्राएं अमुकभूति प्रकार की हैं जो कि रजत मुद्राएं हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ नया एडिशनल फैक्ट जो ऐड किया था वो ये है, 31 से 38 ग्रेन वजन की यहाँ पे क्या है, मतलब इनकी मुद्राएं मिली हैं। ताम्र मुद्राएं 9.5 से 252 ग्रेन वजन की हैं। ठीक है, यहाँ गणतंत्रात्मक शासन स्थापित था। ठीक कि प्रारंभिक मुद्राओं में किसी भी शासक का नाम नहीं मिलता, बल्कि मात्र कुनिंद ही उत्कीर्ण मिलता है, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब इंडिपेंडेंट फैक्ट है। क्योंकि गणतंत्रात्मक शासन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुनिंद ही दिखा हुआ मिलता है, किसी एक पर्टिकुलर वंश या राजवंश या किसी राजा का वहाँ पे मतलब नाम नहीं मिलता है ऐसे। ठीक है, कुनिंद जनपद पूर्व में काली नदी से पश्चिम में सतलुज नदी तक तथा उत्तर में हिमालय की तलहटी दक्षिण बेहट तक के क्षेत्र तक फैला हुआ था। ठीक, कुनिंदों की मुद्राएं यमुना की पूर्वी एवं पश्चिमी घाटियों, कांगड़, करनाल, सुनेत, लुधियाना के समीप, अंबाला, सहारनपुर, गढ़वाल, कुमाऊं के अनेक स्थानों से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब तक जिस शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई वो अमोघभूति ही है। ठीक है। अच्छा, सिक्कों से प्राप्त जानकारी अनुसार इस इतिहासकार ने कुनिंद के आराध्य देव भगवान शिव को माना है। ज्ञात मुद्राओं के अनुसार राजा छत्रेश्वर, राजा भाबू और रावण को इस वंश का अंतिम शासक माना गया है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका कुषाण राजवंश आता है। ठीक है, फिर शक भी आते हैं, वो सब इसी के बाद के आगे के हैं। ठीक है, पर यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जो है कुनिंद को बता रहा हूँ। ठीक, तो चलिए बस यही है कुनिंद के बारे में जानकारी। बाकी कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।